खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामीईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक शॉर्ट अपडेट देने आया हूँ। यूनिवर्सिटी ने आज अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में दोबारा से रैंक लिस्ट जारी किया है। यानी वो तमाम कैंडिडेट जो इस साल मानो में बीएड, एमएड या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन तमाम कोर्स के स्टूडेंट्स का एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस है या किस स्टूडेंट्स ने एग्जाम में सबसे ज्यादा सवालात सही किए, उसी की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी ने रैंक लिस्ट तैयार किया है। वो रैंक लिस्ट आज यूनिवर्सिटी दोबारा से अपने वेबसाइट पर अपलोड की है, तो उसी लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है उनको आगे क्या करना है और इस लिस्ट का मतलब क्या होगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप ये रैंक लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर रैंक लिस्ट जारी तो कर दिया है, लेकिन कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए सिंपल बहुत आसान तरीका है। अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं पे भी ब्राउजर में आपको मानो लिख के सर्च करना है। मानो लिखने के बाद आपको ये होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाना है। जैसे नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए 1 जुलाई का नोटिफिकेशन है। यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको ऊपर दिखाता है, पुराना जो नोटिफिकेशन होता है वो नीचे चला जाता है। अगर आज आप ये वीडियो देख के वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो आपको ये इसका नोटिफिकेशन यहाँ आज सबसे ऊपर टॉप पे मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन या हफ्ता 10 दिन के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन पीछे चला गया होगा। यहाँ पे देखिए 1 जुलाई को रिजल्ट ऑफ मानू ईटी 2024 लिखा है और न्यू यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो इसमें से सभी सब्जेक्ट का जिसका आज मानो ने दोबारा से रिजल्ट जारी किया वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड बायोलॉजिकल साइंस, बीएड उर्दू, बीएड सोशल साइंस, बीएड फिजिकल साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड हिंदी, बीएड इंग्लिश या फिर एमएड और फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड। इन तमाम कोर्स का रिजल्ट यहाँ पर आप मतलब रैंक लिस्ट यहाँ पर है। जिसका भी आपको रैंक लिस्ट देखना हो उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो ये पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ब्राउजर से है तो आपको इस तरीके का ओपन होगा। यहाँ आप देख लीजिए कि लिखा है कि दिनांक क्या है, नोटिफिकेशन नंबर क्या है और यहाँ टाइटल दिया है कि जो आपके पास ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ दिख रहा है, इस पीडीएफ में किस कोर्स का ये रैंक लिस्ट दिखाया गया है, तो बीएड उर्दू है। ठीक है, यहाँ आपको देखेंगे कि रिवाइज का एक कॉलम है और ये रिवाइज क्यों है, क्योंकि इससे पहले यूनिवर्सिटी ने 26 जून को, कब 26 जून को एक लिस्ट जारी की थी, लेकिन उस लिस्ट में कुछ इशू था जिसकी वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया और कैंसिल करके आज यानी 1 जुलाई को फिर से दोबारा से जारी किया है और जो गलती थी उस गलती को सुधार कर लिया। तो ये जो है वो आपका क्या है, ये आपका फाइनल है। इसमें अब कोई दोबारा इसमें बदलाव होने का गुंजाइश नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें देख लीजिए कि सीरियल नंबर दिया है, हॉल टिकट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और एंट्रेंस टेस्ट का रैंक। तमाम कैंडिडेट जो अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वो अपने हॉल टिकट यानी रोल नंबर से या एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म अप्लाई किए थे उसके थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। साथ में मालूम कर सकते हैं उनका क्या रैंक है। ये रैंक आपका बिल्कुल जनरल कैटेगरी मतलब कि कॉमन सा एकदम सिंपल रैंक है। इसके बाद जब अलॉटमेंट होगा तो जिसका जो कैटेगरी है, जैसे कोई ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूसी, या जो जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करता है उस तरीके से उसका अलॉटमेंट आएगा। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इस लिस्ट में कुल कितने नाम हैं। आप सबसे लास्ट वाले पेज पे चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1128 स्टूडेंट का नाम है और इसमें से लास्ट में आप देखेंगे कि नॉट क्वालिफाइड है। कुछ स्टूडेंट जहां पर आपको देखेंगे कि यहाँ पर क्वालिफाइड का नाम होगा और दूसरा है नॉट क्वालिफाइड का नाम। हम यहाँ पर क्वालिफाइड वाले के पास जब आते हैं तो 893 ये जो रैंक आपको दिख रहा है, यहाँ तक यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम को क्या किया है,
क्वालिफाई किया है। तो अब क्या ये 893 स्टूडेंट जो हैं, इनमें सभी का मानू में एडमिशन कंफर्म है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इतने स्टूडेंट मानू में एग्जाम में अपेयर हुए थे जिसमें से इतने क्वालिफाई किए हैं, लेकिन इसमें से एडमिशन किसका हो, कितने का होगा? तो जिस कोर्स के लिए मानू में जितनी सीट है उसका उतना एडमिशन होगा। जैसे उर्दू के लिए 65 यानी 65 सीट है, तो उर्दू में आपको मानू में सिर्फ 893 में से 65 स्टूडेंट का एडमिशन होगा। वो 65 स्टूडेंट्स कौन होंगे? जो सबसे ऊपर होंगे, टॉप में, यानी ऊपर से जिन लोगों का रैंक आया है उसमें। बाकी ये है कि यूनिवर्सिटी जो रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको फॉलो करती है। सिंपल तो आप उसमें ये समझिए कि 40% तक ये अनरिजर्व है, इसमें कोई भी आ जाएगा, जिसमें भी टॉप रैंक में होगा वो आ जाएगा। उसके बाद 27% में जब आप देखेंगे तो इसमें आपका ये ओबीसी के लिए आता है, इसमें सिर्फ ओबीसी आएंगे। 10% जो सीट है इसमें आप ईडब्ल्यूएस, यानी जो आपको 65 सीट है, इस 65 सीट में से 40% में हर कोई आ जाएगा जो भी टैंक में है। बाकी 27% जो है वो सिर्फ ओबीसी को मिलेगा, 10% जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। उसके अलावा एससी एसटी की जब हम बात करते हैं, एससी और फिर एसटी, तो इसके लिए लगभग 22.5% सीट है। तो इसमें से एससी एसटी का इतना सीट आएगा। एक चीज यहाँ पर ये रखिए कि अगर कोई एससी एसटी का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो ये सीट खाली रह जाएगी, वो सीट दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। और उसके अलावा कुछ सीट जो है वो स्पेशल कैटेगरी से या फिजिकली हैंडीकैप वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए मिलता है, तो उनका भी इसी में कोटा रहता है, तो उनका भी एडमिशन इसी के थ्रू होगा। तो ये आपका उर्दू का था। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा हम आपको ये दिखाएं कि अगर आपका कोई दूसरा कोर्स है, जैसे बीएड में ही सब्जेक्ट दूसरा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो आप सोशल साइंस सब्जेक्ट को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कितना है, ये लिस्ट आ रहा है। ये लिस्ट आप आज अपलोड हुआ है, ये आपका रिवाइज लिस्ट है। इसमें भी आपको तमाम स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उसका नाम है, उसमें सबका रैंक दिया गया हुआ है। लास्ट में आप देखेंगे कुछ लोग नोट क्वालिफाइड भी है, तो नोट क्वालिफाइड है तो उनके एडमिशन का तो कोई भी चांस नहीं है। बाकी जो क्वालिफाइड है तो उस क्वालिफाइड में से जो टॉप रैंक्स में से है उन लोगों का एडमिशन क्या होगा, मानू में हो जाएगा। मानू में 25% जो है, ऐसे इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि इतना परसेंट एससी एसटी सॉरी सोशल साइंस के कैंडिडेट्स के लिए है। तो कुल मानू में 650 सीट है, तो इसमें से 25% जो है वो एससी एसटी सॉरी सोशल स्टडीज यानी एसएसटी के लिए चला जाएगा। तो जिन लोगों का भी इस लिस्ट में नाम आया हुआ है वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग या टॉप में जिन लोगों का है उनका एडमिशन होगा। अब फिर हम बात कर लेते हैं आगे चल के कि एडमिशन किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस है एडमिशन का प्रोसेस। तो अब आप देख लीजिएगा कि मानो में आपका जो भी कोर्स है बीएड या डीएलएड में, तो डीएलएड का 3 जुलाई को सेलेक्टेड लिस्ट आएगा। क्या होगा? बीएड का 3 जुलाई को सिलेक्टेड लिस्ट। तो जो रैंक लिस्ट आया था, इसी रैंक लिस्ट में से किसका एडमिशन कंफर्म होगा वो लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 जुलाई को आपको डीएलएड का आएगा, ये सिलेक्टेड लिस्ट रहेगा। और जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम रहेगा वो 8 जुलाई को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 9 से 10 जुलाई के बीच में फी पेमेंट करेंगे। और उसके बाद इस फर्स्ट लिस्ट में जितने के स्टूडेंट का भी नाम आया था उसमें से अगर कुछ छूट जाते हैं या कोई एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी सेकेंड लिस्ट जारी करेगी। उसमें 18 जुलाई को सेकेंड लिस्ट रहेगा, 24 जुलाई को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 25 से 26 को उनका फी पेमेंट है। उसी तरीके से ये एमएड का शेड्यूल है, बीएड बायोलॉजिकल साइंस का, फिजिकल साइंस का, मैथमेटिक्स का शेड्यूल है। सोशल साइंस है, उर्दू है, मतलब कि उर्दू का 5 जुलाई को फर्स्ट लिस्ट आएगा, 10 जुलाई को उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, 11 से 12 जुलाई को फी पेमेंट है। उसके बाद 20 जुलाई को ये क्या है, आपका सेकेंड लिस्ट है, 26 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 27 जुलाई को आपको क्या है, फी पेमेंट है। तो ये आपका शेड्यूल है। उसी तरीके से ये इंग्लिश और हिंदी का भी शेड्यूल है, आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ में अब आपको एक पता चल रहा होगा कि यहाँ पे शेड्यूल में तो सिर्फ सेकेंड लिस्ट का ही दिया गया है, तो क्या उसके बाद भी एडमिशन का चांस रहता है? हाँ, सेकेंड लिस्ट के बाद भी यूनिवर्सिटी कभी थर्ड लिस्ट जारी करती है या कभी वेटिंग जारी करती है। तो इसके बाद थर्ड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में से भी कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म होता है, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी करती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताना था कि मानो ने दोबारा से रैंक लिस्ट जारी किया है, उस रैंक लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं।
बाकी रैंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, और फिर जिन लोगों, अब इसके बाद यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर जो सिलेक्टेड लिस्ट जारी करेगी, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट पर होगा, उनका फी पेमेंट कब होगा, और वो किस तरीके से अपना एडमिशन को कंफर्म कर पाएँगे। चलिए तो ठीक है, आज की इस वीडियो में यही बताना था। हम ये आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, आपने अब तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलती रहे। मिलेंगे फिर इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।